हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला टॉपिक फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। आज हम फ्रैक्शन जो है ना, भिन्न जो है, हम 4 टाइप में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर ढंग से अच्छे से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी सिखाएंगे, ठीक ना। पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड, तीसरा डिफरेंस मेथड, चौथा है बेस मेथड। इन चारों मेथड से हम एक एक करके एक एक टॉपिक को, इनमें से चारों को कवर कराते हुए अब फ्रैक्शन को हम अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, ठीक, ताकि आपको कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहले सारे टाइप को पढ़ने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैं नंबर सिस्टम का जब मैं क्लास ले रहा था तो उस टाइम मैं फ्रैक्शन थोड़ा सा बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। आज मैं अभी बता देता हूँ। और उस टाइम मैं बताया था कि फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए मैं वहाँ जब पार्ट पढ़ाऊँगा उस चैप्टर को तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज एक बार फिर से देख लीजिए बेसिक इसका। याद रखना, जो फ्रैक्शन होता है भाई, जो नंबर p/q के रूप में हो जाए और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। याद रखना, फ्रैक्शन का यही एक सिंपल सा समझने का बेसिक सा फंडा है। यही है कि फ्रैक्शन वही होता है जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकें और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। जैसे 5/4, 5/4, 2/3। तो ऐसे फ्रैक्शन आपको भिन्न होंगे। ऐसे ही जो दिखेगा, यदि ऐसे आपको दिख गया तो याद रखना उसे फ्रैक्शन बोलेंगे। यदि आपको 5/0 दिख गया तो दोस्तों याद रखना फिर ये फ्रैक्शन नहीं होता है, इसे फ्रैक्शन कभी नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? इसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं अनंत से। याद रखना 0/5 दोस्तों ये हो सकता है, ये एक फ्रैक्शन में गिना जा सकता है, बट 5/0 को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। ओके, तो हम पहला टाइप को लेकर चलते हैं, क्रॉस ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, हम उनके बारे में आज सीखते हैं। चलिए, तो याद रखना भाई, जैसे यदि आप आपसे कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 2/3, एग्जाम्पल के तौर पे सीख लीजिए, और आपसे दे दिया जाएगा 5/4, और इनमें यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन ग्रेटेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है, कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कौन छोटा फ्रैक्शन है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे याद करोगे। लिखाई है, हेडिंग ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मतलब तिर्यक, क्रॉस मतलब तिर्यक।
अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, 5 तिहाई 15। तो याद रखना दोस्तों, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो जवाब में मिलेगा 15। जब हमको जवाब में मिल गया 15, तो 15 आया किसके वास्ते है? तो याद रखना भाई, 5 तिहाई 15 मतलब इसके वास्ते आया, इस 5 की सहायता से 15 आया है, इसलिए इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो बताएंगे भैया 5/4। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, बड़ा भिन्न क्या होगा? 5/4। इन दोनों में कंपेयर करना सीख गया। जाना समझना आप कमेंट में जरूर पूछें। आगे भी कुछ सीखिए, बताता हूँ एग्जाम्पल। और जैसे ही एक एग्जाम्पल और देखिए, दिया है 2/5, 2/5, 7/9, 11/14 मतलब 11/14। यदि आपको ये सब दे दिया है और आपसे इनमें से पूछ रहा है कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, देखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 9 दूना के 18, 5 साते 35। तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। इसका मतलब ये नहीं होगा। जब हमने पहले, हमको ज्ञात करना क्या है? ज्ञात पहले करना है हमको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है? बड़ी वाली। इसमें से बड़ा कौन है? तो जब इनमें से कौन बड़ा है भाई, तो यहां से देखिए 9 दूना 18 कर दिए, 5 साते 35 कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? 35 बड़ा, इसलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये बड़ा हुआ। इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? 7/9। अब यहाँ देखिए 14 में 7 का गुणा करिए, 14 साते 98 होगा और 11 नवा 99। इनमें अब बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो अब जब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 11/, ये जो 99 है इसकी इसी की सहायता से है ना, 11 की सहायता से, तो इसलिए हो जाएगा 99। 11 नवा 99 हुआ। इसका मतलब जब 99 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये छोटा हो गया। तो बड़ा कौन हुआ? 11/, तो 11/14 ये बड़ा हो गया। अब छोटा कौन होगा? तो अब छोटा इन दोनों में से देखना है। तो 9 दूना के 18, 5 साते 35, तो कौन है? 18 छोटा है ना, तो इसलिए 18 किसके वास्ते आया है? किसके नीचे है? 2/5 के। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 2/5। जाना समझ में? आप पूछो। फिर एग्जाम्पल देखिए भाई, एकदम अच्छा सीखना है कि दोबारा कहीं ज़रूरत ही ना पड़े पढ़ने का। फिर देखिए 5/11, 7/12, 9/13। ठीक, इनमें देख लीजिए 12×5 60, 11×7 77। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो जवाब मिलेगा 77 बड़ा है। जब 77 बड़ा है तो इसका मतलब उसके ऊपर वाला भिन्न क्या हुआ? 7/12। इसका मतलब कि सब 7/12 बड़ा होगा। तो इसका मतलब 5/11 छोटा हो गया। जब 5/11 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये तो खत्म हो गया अपने से। आते हैं अब इसमें 13×7 91। अब 12 नवा कितना होता है? ठीक, 12 9 108 हुआ।
जब अब इनमें से कौन बड़ा है, तो जवाब मिलेगा यही बड़ा है 108। तो 108 बड़ा होगा, तो 108 किसके साथ भिन्न में आया है, 9/13 में। इसका मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया, 9/13 हो गया ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यदि आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, यदि आपसे कोई ग्रेटेस्ट भिन्न पूछे तो क्या बताओगे, 9/13। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इसमें देख लीजिए कौन छोटा है, 60 छोटा है ना, 91 इससे सब में से 60 ही छोटा दिख रहा है ना। तो इसका मतलब 5/11 हो गया। यही आपको क्या है, आंसर है। जाना समझना पूछो। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देखिए, 9/11, 15/19, 4/5, 13/21। इसमें आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी वही आपसे पूछ रहा है। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ा भिन्न क्या है, उसको हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं, वही मेथड, 19 में 9 का गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा, 19 9 कितना होता है, 19 9 152। अब 15 में 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165। ट्रिक देख लीजिए, 11 का गुणा करने के लिए कुछ मत करना भाई, ये 5 है ना, इसको लिख देना। 5 के आगे कौन सी संख्या है, 1, उसी 5 में 1 जोड़ दो, 6 हुआ, 1 तो जोड़ दिए। अब इसके बाद अब फिर जब जोड़ दिए तो अब बचा क्या है, केवल 1 ही बचा है, इस 1 को उतार दो। समझ में आ गया। चलो, तो अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जवाब में मिलेगा 15/19। 15/19। यहाँ आइए, जब ये 15/19 बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, अपने आप छोटा हो जाएगा जब वो बड़ा हो गया, क्योंकि हम इन्हीं दोनों में अभी कंपेयर कराए हैं। तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। आगे चलिए इसी तरह बढ़ते रहिए। 15×5 = 75, 19 में 4 का गुणा करेंगे, 19 चौक 76। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जवाब में मिलेगा 76। जब ये 76 किसका है, 4/5 का। जब ये 4/5 बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, ये भी ख़त्म। अब आइए यहाँ देखिए, 21 चौक 84 और 13×5 = 65। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जवाब में मिलेगा 84। जब 84 बड़ा हो जाएगा तो 84 किसका है, 5/4 का, 5/4 का। इसलिए आपसे पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। उसी प्रकार आप इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आप बताना। एक एग्जाम्पल और देखिए, ठीक, 8/9, 5/11, 6/11, 4/9। ठीक, इसमें हमको सबसे बड़ी वैल्यू बोले तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी उसको देखिए। ठीक, वही मेथड शुरू करिए, क्रॉस मेथड। 11 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 11/88, 88। 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9×5 = 5, कितना होगा
45। अब बताइए दोस्तों कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जवाब में मिलेगा 88। जब जवाब में मिला 88 है तो 88 किसका है, 8/9 का, इसलिए यह बड़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा। खत्म। आइए आगे देखते हैं। अब 11 में 8 का गुणा करेंगे, 11/88, और 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9×6 54। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, जवाब में मिलेगा 88। तो 88 किसका आया है, 9/8 से, क्योंकि हम ये यहाँ गुणा किए ना, ये तो खत्म हो जाएगा, छोटा हो गया, तो बचा क्या ये। अब इससे हम आगे की भिन्न को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 11/88 और 9×6 54। ठीक, इनमें बड़ा हो गया 88। तो 88 किसका है, 9/8 का। इसका मतलब कि ये भी क्या हो गया, छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऑटोमेटिकली ये छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब चलिए इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो 9 में 8 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 9×8 72 हो जाएगा, और 9 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 9×4 36 हो जाएगा। आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जवाब में मिलेगा 72। 72 बड़ा है, तो 72 आया किसके साथ है, तो 8/9 के। तो जब 8/9 है तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा दोस्तों, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा 8/9। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टाइप क्या है, एलसीएम मेथड। हमें एलसीएम मेथड में कैसे करना है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, कुछ मत करना, बस ध्यान से बस इसको देख लो, एक सवाल देख लो, सारे सवाल हल। देखो कुछ मत करना है, एलसीएम मेथड का एक ही फार्मूला है कि जो हर है ना, हर 2 7 और 4 और ये फिर 7, न्यूमरेटर डेमोनेटर है ना, तो ये क्या होता है, डेमोनेटर, ये क्या होता है, नेमोनेटर, मतलब अंश और हर। यहां आने से पहले एक थोड़ा सा यहां देख लोगे, यदि कोई P/Q के रूप में यदि कोई भिन्न है तो याद रखना इस ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक, इसको बोलते हैं नेमोनेटर, इसको बोलते हैं डेमोनेटर। ठीक ना। अब देखो यहां से पहले तो आप क्या करना है, हमको एलसीएम मेथड लगाने हैं। तो एलसीएम मेथड में जो डिनोमिनेटर है ना, हर जो है ना, उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका, 2 7 4 7 का। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जवाब में मिलेगा 28। कितना आएगा, 28। इतना कर लिए। अब देखो ये जो भिन्न दिख रहा है ना दोस्तों, ये 1/2। अब हमको इस जो हर है ना, डेमोनेटर जो है ना, इसको 28 लाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो जवाब है कि 14 का। तो 14 का यदि हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो 14 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 14/28। समझ में आ गया। उसी तरह 5/7 पे आइए, 5/7। अब हमको इस 7 को 28 करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, तो जवाब है 4 का। जब हम नीचे 4 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक को 20/28। आइए 3 पे, 3/4। 4 को हमको 28 पूरा करना है तो 7 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो 7 × 21/28 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। आगे 6/7 है तो इस 7 को 28 करने के लिए हम 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 चौक को 24/28। ठीक। तो दोस्तों हर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हर सब में इक्वल हो गया 28। तो कंपेयर, अब जो इक्वल है क्या नहीं, जो इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं है, वो है क्या, अंश।
नेमोनेटर। तो अब नेमोनेटर में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 24 है। तो बताइए 14, 20, 21 और 24 में बड़ा कौन है? जवाब में आएगा 24। जब दोस्तों 24 बड़ा हो जाएगा तो याद रखना 24 किसका आया है? 6/7 के साथ में 24 आया है। इसलिए यदि आपसे लार्जेस्ट वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 6/7 बताएंगे। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/7। यही आपका आंसर है। देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। इनमें आपसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ठीक ना? क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट भिन्न क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। आइए एलसीएम लगाते हैं। याद रखना है एलसीएम हमेशा हर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का लेंगे, हर का। तो 3, 9, 27, 9, इनका यदि हम एलसीएम लेंगे दोस्तों ना तो 27 ही आएगा। क्या आएगा? 27। एलसीएम निकालने आता है ना? हाँ, तो निकालना सीख लेना लोग, बेसिक से इसको सीख लेना। नहीं तो मैं किसी दिन फिर इसको बेसिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ठीक ना? ये सब 5-7 की सब एकेडमिक जो होता है बच्चों वाला, ये सब है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो तो ये हो गया, इतना तो 27 हमको मिल गया ना। चलिए आइए इनको करते हैं। ये कितना है? 2/3। दोस्तों हमने आपको बताया है हर को 27 करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो जवाब है 9 का। यदि 9 का नीचे गुणा कर रहे हैं तो 9 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 9 दूना के 18, 27 हुआ। आइए इधर देखिए, ये 9, 8 बटा कितना है? 9। इस 9 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तभी हम क्या मिलेगा? नीचे 27 मिलेगा। और 8 तरीके 24, ठीक। 9/27 दोस्तों, नीचे तो यहाँ पे 27 है ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक ना? तो क्योंकि 1 से करेंगे उसकी वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। तो 9/27, यहाँ है 13/9। अब इस 27 पूरा 9 में कितना गुणा करेंगे? 27 पूरा करने के लिए जवाब है 3। नीचे 3 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 13 39/27। दोस्तों आपको बताना है, अब तो हमें हर बराबर दिख गया 27, 27, 27। तो हमको अब कंपेयर किससे करना पड़ेगा? अंश से, ऊपर वाले वैल्यू से। जब ऊपर वाले वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा तो यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, यहाँ 9 है, यहाँ 39 है। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें सबसे बड़ी कौन है? तो जवाब में मिलेगा 39। जब क्योंकि 39 बड़ा है तो 39 बड़ा, तो 39 किसका भिन्न है, किसके वास्ते आया है? तो 13/9 से। यदि आपको इसी में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है तो जब आप बताएंगे 13/9। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन है? तो जवाब में होगा 9। तो 9 किसका है? 9/27 का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/27 आंसर में। कोनो दिक्कत बिल्कुल नहीं। हाँ दोस्तों, अब हमारा आ गया 3rd नंबर का टाइप, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या है दोस्तों? इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। डिफरेंस मेथड 2 टाइप में होता है, ठीक। पहला होता है प्रॉपर,
प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, याद रखना दोस्तों, ये लेस देन 1 होता है। ठीक, ओके। ये मोर देन 1 होता है। ओके, आगे देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हर होता है ना, डेमोनेटर, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ओके, जैसे पच्चीस बटा के 29, हर बड़ा दिख रहा है, अंश के अंश से हर बड़ा दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे फ्रैक्शन यदि आपको दिखेंगे, जैसे 12 बटा के 15 नहीं 17 मान लेते हैं, तो क्या अंश से हर बड़ा है? तो जवाब है कि हाँ। तो ऐसे फ्रैक्शन आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में गिनती होगा, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं। आगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, तो देख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है। ठीक, क्या बड़ा होता है? अंश बड़ा होता है। और देख लीजिए कैसे, जैसे 5/4, तो बताइए हर से ऊपर वाला बड़ा है कि नहीं? जवाब है कि हाँ। तो ऐसे फ्रैक्शन आपको किस में आएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। एग्जाम में आता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में ना कंपेयर कराता है, तो आपको पता नहीं होगा, अब सीधे उड़ जाओगे एग्जाम से। जैसे एक और देख लीजिए, 11 बटा के 9, क्या 11 9 से बड़ा है? तो जवाब है कि हाँ, तो बड़ा है ना, तो इसलिए ऐसे अंश बड़ा होना चाहिए, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन आपको किसमें क्या बोलोगे? ऐसे फ्रैक्शन को आप लोग, तो ऐसे फ्रैक्शन को आप लोग क्या बोलोगे? तो जवाब में मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको भी देख नोट कर लीजिए, करा यदि अंश और हर का अंतर समान हो, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। याद रखना, दिखा देते हैं कैसे। 5 और 7 का अंतर कितना होगा? तो जवाब में मिलेगा 2। 7 और 9 का अंतर कितना होगा? तो जवाब में मिलेगा 2। और 9 और 11 का अंतर कितना होगा? जवाब में मिलेगा 9। तो क्या अंतर 2 और 2 सब बराबर दिख रहा है? यही बोल रहा है कि अंतर समान होना चाहिए। तो हर बार जो बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अब 1 2 3 इन तीनों में हर किसका बड़ा है? तो जवाब में मिलेगा 11। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? ये 9 बटा के 11। ठीक, ये नोट कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। जिसका, याद रखना, जिसका अंश छोटा होगा उस वह भिन्न बड़ा होगा। अंतर पहले देख लीजिए कितना है। यहाँ का अंतर कितना है? 2। यहाँ से अंतर कितना मिल रहा है? 2। यहाँ से अंतर कितना मिल रहा है? 2। तो क्या अंतर समान है? तो जवाब में मिलेगा हाँ अंतर समान है। जब अंतर समान हो गया तो अब नीचे की लाइन क्या बोल रहा है कि जिसका अंश छोटा होगा, तो अब 1 2 3 अंश क्या है? 7 11 17 है, तो इनमें छोटा कौन है? 7 है। तो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट फ्रैक्शन यदि आपसे कोई पूछेगा तो जवाब में क्या मिलेगा दोस्तों? 7/5।